हेलो एवरीवन, आज मैंने ऑर्डर किया है मॉर्फी रिचर्ड्स का 54 लीटर का ये ओटीजी। इसकी क्या खासियत है, क्या खास इसमें दो स्पेशल फंक्शंस हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और आप भी कहीं मेरी तरह ये गलतियाँ मत कर बैठना। ओटीजी कौन सा लेना चाहिए आपको। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स हैं, लेकिन ये जो मैंने चूज़ किया है ना, मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी आपको बहुत एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप ओटीपी तभी देना डिलीवरी बॉय को जब आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाएं कि सारी एसेसरीज़ इसमें है या नहीं। फ्रेंड्स तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही बॉक्स आया था मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी। ये टोंग दिया था और इसमें एक बुकलेट भी है जिसमें फ्रेंड्स सारी एसेसरीज़ के बारे में अच्छे से बताया है। लेकिन आप काउंट कर लीजिए और इन ट्रेस को फिट करके देखिएगा ये प्रॉपर आ रही हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्साइटमेंट में इसको खोल तो लें और बस आप चेक करने के बाद ओटीपी दे दें और डिलीवरी बॉय चला जाए। तो ये गलतियां मत करना। ये देखिए, दो व्हील्स मिले हैं। ये जो है रोटेसरी के लिए होते हैं फ्रेंड्स। और इसकी एक रॉड होती है जो ग्रिल वाली रॉड के साथ ट्रे के साथ अटैच्ड है। तो मैं आपको ये बाद में असेंबल करके दिखाऊंगी। आज पूरी वीडियो में आपको फ्रेंड्स बस यही बताने वाली हूँ, इसकी सारी एसेसरीज़, कैसे इसको ऑपरेट करना है। और लास्ट में इसमें मैं आपको ब्रेड भी बताऊंगी बनाकर, ताकि आपको पता चल सके कि बेकिंग कैसी हो रही है। तो तुरंत चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, ये मत आलस कीजिएगा कि हम कल बनाएंगे, क्योंकि आप तुरंत चेक करेंगे ना तो आपको टेम्परेचर का भी मालूम चल जाएगा। और ये देखिए, अभी ये अच्छे से बंधा हुआ है टाई से। तो अभी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि जैसे ही वो आए मैं इसको जो है निकलवा के इसके रोटेसरी जो है लगा के आपको दिखाऊंगी। ये रॉड दी है, ये रोटेसरी रॉड है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हर जो है ओवन में नहीं मिलती हैं, क्योंकि रोटेसरी रॉड्स में आपने देखा व्हील्स हैं और बहुत सारे ये इस तरीके के पैने, क्या बोलते हैं इनको, निडल्स, जो कबाब टिक्का वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और आप इसमें काफ़ी सारे पनीर टिक्का जो है आप कर सकते हैं रोस्ट, और जो है रोटेट होते रहते हैं वो इन्हीं व्हील्स के ज़रिए। तो इसको कैसे असेंबल करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले ओपनिंग कर देते हैं हमारे न्यू ओटीजी की, मॉर्फी रिचर्ड्स 54 लीटर डिहाइड्रो फंक्शन के साथ। स्पेशल फंक्शन है फ्रेंड्स, इसका क्या यूज़ होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये लगा, पूरा सब कुछ अच्छा था, कलर भी अच्छा था, कि ये जो डोरी है इसकी और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो उसके लिए आपको बोर्ड का इंतज़ाम करना होगा। और हाँ, एक ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जब भी आप ओटीजी लें तो आप उन भैया को बोलिए कि पावर जिस प्लग होता है ना, उसमें आप इसको चेक करें कि प्रॉपर लाइट आ रही है या नहीं। थोड़ा सा 5 मिनट हीट करके देखें कि हीटिंग हो रही है या नहीं। और टेस्टर के साथ, टेस्टर फ्रेंड्स ज़रूर आप लेकर ऊपर चेक कीजिए, साइड चेक कीजिए कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ हुआ था। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ओटीजी में दिक्कत नहीं होती है, फेस हमें चेंज करना होता है। और वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम, किस तरीके से इसकी फिक्स की जाती है। तो पहले मुझे लगा कि शायद ओटीजी में दिक्कत है, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई और मैं इसको रिटर्न करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने रिटर्न नहीं किया। शायद फ्रेंड्स और ब्रांड्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन किसी किसी ओटीजी की फंक्शनिंग ऐसी होती है कि उसके लिए हमें अलग से पावर प्लग जब हम देते हैं ना, तो उसमें फेस चेंज करना होता है। वो कैसे करना होगा वो पार्ट 2 में आपको दिखा दूंगी। पहले इसको ऑपरेट करना सीखते हैं। ये देखिए, इसके 4 नॉब्स दिए हुए हैं और ये सिल्वर पैटर्न में है। कलर बड़ा ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। नीचे टाइमर है, टाइमर ज़रूरी है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये देखिए कन्वेक्शन दिया हुआ है। और आपका ये जो है सबसे नीचे एक लाइट दी हुई है। जब ये चालू होता है टाइमर, तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारा ओवन चालू है, हीटिंग कर रहा है। मिनट्स में टाइम दिया है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर आप देखेंगे स्टे ऑन लिखा है, यानी ये स्पेशल फंक्शन है कि अगर आपकी रेसिपी लंबी है, 60 मिनट से ज़्यादा की है, तो आप स्टे ऑन का ऑप्शन रख सकते हैं कि लगातार आपका ओवन चलता रहेगा और आपकी जो है टाइमिंग बढ़ जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, डिहाइड्रेट का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर। और जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, कन्वेक्शन रोटेसरी का ऑप्शन दिया है, यानी फ़ैन और आपका रोटेशन के साथ यूज़ होगा। और अगर सिर्फ आप फ़ैन चलाना चाहते हैं तो वो भी होगा। रोटेसरी का ऑप्शन है, जब आप कोई चीज़ उसमें ग्रिल करेंगे, लाइक चिकन है, कबाब है, पनीर टिक्का है, तो वो रोटेट करेगा। रोटेसरी का मतलब ही यही होता है। उसके ऊपर आपको मोड दिए हैं कि किस तरह की रेसिपी आप बना रहे हैं। आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आप बर्गर बना रहे हैं, टोस्ट करना है, आपको ग्रिल करना है, किस तरह की रेसिपी का मोड आपको लगाना है, तो वो आप यहाँ पर लगाएंगे। मैंने बेकिंग के लिए लिया है फ्रेंड्स 54 लीटर का। तो
मैं बेक मोड ज़्यादा यूज़ करूँगी और ऊपर फ्रेंड्स टेम्परेचर दिया हुआ है। ये मैं आपको पॉट दिखा रही हूँ अपना। तो ये देखिए ऊपर जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये सारी सेटिंग आपको करनी होती है। टाइमर ऑन करना होता है कि कितने समय के लिए आप जो है ओवन चला रहे हैं, तो बस आपका जो है ओवन स्टार्ट हो जाता है और अंदर लाइट जल जाती है। तो ये 4 फ्रेंड्स नॉब दिए हैं। प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी रेसिपी बनाएं थोड़ा सा प्री हीट करके बनाएं आप ओवन में। तो जिस दिन आप ओटीजी लें उस दिन टेस्टर से ज़रूर चेक कर लें कि आपके ओवन में कहीं करंट तो नहीं। ये चीज़ फ्रेंड्स आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रही हूँ। अब देखिए ये एक ट्रे मिली थी इसी के साथ। तो ये जो है बेकिंग ट्रे है फ्रेंड्स। आप इस पर जो है कुकीज़ बना सकते हैं। और जो आपको गैप्स दिख रहे हैं ना ओवन में, नीचे रॉड्स हैं और ऊपर 2 रॉड्स हैं, वो गर्म करती हैं ओवन को। और ये ट्रे हम इन ग्रुप्स में, ये इन गैप्स में फंसाते हैं। मेनली हम लोग सेंटर में यूज़ करते हैं। तो इसमें आप बिस्किट्स, कुकीज़, पनीर टिक्का नॉर्मली आप टूथपिक में फंसा के लगा सकते हैं। अगर आप कम बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, तो आप रोटेसरी का यूज़ कीजिए। ठीक है। तो ये देखिए नीचे और भी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर का मैं दिखा रही हूँ। कैपेसिटी 54 लीटर क्यों है? क्योंकि ये अंदर का जो है कैपेसिटी के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। फ्रेंड्स वैसे तो मैं 60 लीटर का भी ले सकती थी होम बेकिंग के लिए, लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप 30 लीटर के अंदर लीजिए। फैमिली बड़ी है, आप प्रोफेशनल बेकिंग करना चाहते हैं या आप घर के लिए बनाना चाहते हैं, 10 लोग हैं, तो फिर आप 36 के ऊपर ले सकते हैं, 54 लीटर ले सकते हैं। फ्रेंड्स पावर कंजप्शन मेन पॉइंट होता है। आप ये भी देखिए, आप जो ओटीजी आप ले रहे हैं तो उसका पावर कंजप्शन आप झेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये लाइट खाता है फ्रेंड्स। 60 लीटर का जो मैं चूज़ कर रही थी वो 1700 वाट से ऊपर था और ये वाला जो है 1700 वाट का ही है, यानी एक एसी से ज़्यादा ये लाइट खाता है। ये देखिए नीचे आपको मैं ये ट्रे दिखा रही हूँ, ये क्रम ट्रे है। एक्स्ट्रा ट्रे होती है ताकि जो भी चीज़ या जो भी कुछ गिरे क्रम्स वगैरह तो वो इस पर आ जाएं। इस पर आप एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं ताकि इसको क्लीन करने में आसानी रहे। इसको फ्रेंड्स अंदर ड्राई क्लीन ही किया जाता है, बहुत ज़्यादा आप जो है हार्श क्लीनिंग नहीं कर सकते पानी वगैरह से। और ये क्रम ट्रे इसलिए दी हुई है कि ये एक्स्ट्रा ट्रे है फ्रेंड्स, ये नीचे ही रहती है रॉड्स के नीचे। जब आपका ओवन गर्म होता है तो इसको सावधानी से आप निकालिए बिल्कुल ठंडा होने के बाद। बच्चे अगर आपके घर में छोटे हैं तो उनको ज़रूर इसके बारे में बताएं कि जब ये चलता है तो ये गर्म होता है और इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा एक इंटरेस्ट होता है ना, वो आकर देखने लगते हैं। तो इसके साइड्स भी जो है गर्म हो जाते हैं और ऊपर का भी सरफेस फ्रेंड्स गर्म होता है जब ओवन चलता है। बेसिकली आप सब ये जानते होंगे। तो बच्चों को प्लीज़ सावधानी जो है आप बता दें थोड़ी सी। कांच का ग्लास है तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये एक बार में पूरा नहीं खुलता, एंटी लॉक है। वो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो पूरा चेक करने के बाद ट्रेस को मैंने फिक्स करने के बाद भैया को ओटीपी दिया था, क्योंकि ट्रेस कभी कभार फ्रेंड्स होती हैं कि लूज़ होती हैं, आपकी ग्रुप्स में नहीं सही से आ रही हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको रिटर्न कर दीजिएगा। और मेरे साथ पहला ओटीजी जो आया था उस पर स्क्रैच था, पर फिर मैंने दोबारा सेम ब्रांड का ऑर्डर किया क्योंकि मुझे 1000 रुपये सस्ता मिल रहा था इसलिए। तो ये 4 नॉब्स फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, अलग अलग टाइमर होता है और मैंने लिया है बेकिंग के पर्पज़ से, क्योंकि आपको पता है मैं केक्स वगैरह बनाती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं रिचुअल्स के हिसाब से मैंने इसको चेक कर लिया था, टेस्टर से चेक कर लिया था। और जो है, जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी उसको फिक्स करना मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तो ओटीजी में दिक्कत नहीं होती है, एक्चुअली कुछ ओटीजीज़ की फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रांड है मॉर्फी रिचर्ड्स। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको तिलक कर दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई भी नई चीज़ आती है तो हम उसको पूजा तो करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फूल और स्वास्तिक से मैंने पूजा मैंने कर दी थी। और फ्रेंड्स काफ़ी ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे कि बजाज, फ़िलिप्स, मॉर्फी रिचर्ड्स, अगारो, ये किफ़ायती हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स माने जाते हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। 2 साल की वारंटी इस पर भी है। और जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था जैसा कि आपने देखा। और फ्रेंड्स देखिए अब मैंने इसको किचन में रख दिया है, क्योंकि तब तो मैंने चेक करने के लिए वो भैया को ओटीपी देना था, तब मैंने उनको अलाउ नहीं किया। मैंने काउंटर पे रखा, चेक करने दिया और फिर मैंने उनको जाने दिया। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और मैंने फिर इसको किचन में शिफ्ट कर दिया। प्रॉपर ये अपनी जगह पे आ चुका है और भाई किचन की शोभा भी बढ़ गई है। साथ में ये यूज़ भी बहुत अच्छे से होगा ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए। ये देखिए प्लग तक बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो आप एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका प्लग भी आराम से आ रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद इसकी डोरी थोड़ी-सी और बड़ी हो सकती थी, वायर। तो बस फिर क्या था, अब ये देखिए मैं इसका आपको मेन डोर ओपन करके दिखा रही हूँ, एंटी लॉक है, एक बार में पूरा नहीं खुलता है क्योंकि ग्लास है। तो ऐसा कोई डर भी नहीं है टूटने का कि एकदम से नीचे आके गिर जाएगा। एंटी लॉक है तो 2 या 3 बार में खुलता है। चलिए इसकी रोटेसरी को सेट करना सीखते हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड इसको पूरा असेंबल करके दिखाया है। पतले-पतले इसमें जो है पनीर टिक्कास के लिए ये टूथपिक जैसे दिए हुए हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्क्यूवर्स कुछ करके बोलते हैं। तो इसको सेट दिया है व्हील्स के साथ। अब इसको खोल के और पूरा असेंबल करके दिखाएँगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे जो बड़ी-सी टोंग दी हुई है रॉड टाइप में, वो सिर्फ़ इसको उठाने के लिए है, पुल करने के लिए है। जब आपका खाना बन जाएगा, कोई चीज़ आप ग्रिल करेंगे इसमें, तो ये गर्म हो जाता है। तो इसको ईज़िली पुल करने के लिए नीचे बड़ी-सी रॉड टाइप में टोंग दी है ना, वो बस उसी के लिए है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो है इसमें सारे स्क्यूवर्स को निकाल कर हम दिखाएँगे आपको और इसको फिर से असेंबल करके दिखाएँगे कि ये किस तरीके से काम करता है और इसे किस तरीके से सेट करना है। तो दोनों व्हील्स को पहले खोल दिया है, उन दोनों में देखिए छोटे-छोटे से स्क्रू टाइप के आपको देख सकते हैं, लॉक बोलते हैं, वो दिया हुआ है। और ये जो बड़ी सी रॉड आप देख रहे हैं, इसको ही रोटेसरी रॉड बोलते हैं, जो एक साइड से थोड़ी सी मोटी होती है और एक साइड से थोड़ी सी पतली। तो इन दोनों के ग्रुप्स होते हैं। जो ये रोटेसरी रॉड है बीच में फिक्स हो जाती है ओवन में। ये जो आप पैने से नुकीले देख रहे हैं ना फिश कट में, ये फ्रेंड्स चिकन के लिए हैं। दोनों साइड लगाए जाते हैं और छोटे छोटे से इसमें भी आप देख सकते हैं लॉक दिए हुए हैं। तो इनको सेंटर में इस तरीके से फंसा के और इसको लॉक से ईज़िली कस दिया जाता है। तो ये देखिए एक साइड से लगा दिया है फ्रेंड्स, सेम आप इसको घुमा के दूसरी साइड से इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये मेनली जो होता है चिकन ग्रिल करने के लिए होता है। फ़िश वगैरह है वो तो ट्रे में हो जाती है, तो भाई ये जो नॉन वेज पसंद करते हैं ये उनके काम का है। तो ये देखिए ये एक तरीके से तैयार हो गया। ये है आपका चिकन पर्पज़ से। अब हम इसमें क्या करेंगे, व्हील को सेट करेंगे। तो व्हील से क्या होगा, ये रोटेसरी रॉड प्रॉपर तैयार हो जाएगा और व्हील में जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं ना, छोटे छोटे से छेद हैं, वो एक्चुअली स्क्यूवर्स को फंसाने के लिए है। किस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए इनमें भी छोटे छोटे से नट्स टाइप के लॉक दिए हुए हैं, ये फंसाया। और जो साइड में जो चाबी टाइप की है ना छोटी सी घुमाने जैसी, वही लॉक है। तो बस उसको हल्का सा आप घुमाएंगे तो ये ईज़िली जो है अच्छे से टाइट हो जाएगा। और ये देखिए सेकंड जो सेम प्रोसेस हम इस तरफ से दूसरे व्हील को लगाएंगे अंदर की तरफ और इसकी चाबी जो है छोटी सी उसको घुमाते हुए कस देंगे। तो सेंटर वाला पोर्शन चिकन के लिए है और ये व्हील्स आपको दोनों तरफ से लगाने हैं। जब आप पनीर टिक्का ग्रिल कर रहे हैं, कबाब ग्रिल कर रहे हैं या फिर आप कोई रोल्स वगैरह इसमें फंसा के कोई भी आप कॉर्न्स चीज़ कबाब किसी भी तरह के कटलेट्स बनाते हैं, तो आप इस तरीके से इसमें देखिए छेद में फंसा के और इसमें जो छोटे-छोटे ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, बहुत ईज़िली लॉक में इस तरीके से फंसाया जाता है। आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, पर एक बार देखने में आपको ईज़ी लगेगा। ये देखिए और सबसे अच्छी बात है कि सारे ओवन्स में इतने सारे स्क्यूवर्स नहीं मिलते हैं, जो कि इसमें दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर खुश थी कि चलो ठीक है, ये भी एक काम की ही चीज़ है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप जो है इस तरीके से पनीर टिक्का या कोई भी कबाब्स वगैरह हैं, आप इसमें जो है ग्रिल कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ फ्रेंड्स, आप इसमें भुट्टा भी ग्रिल कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये छोटे-छोटे स्क्यूवर्स काम के हैं और जो छोटे-छोटे आप इसमें ग्रुप्स देख रहे हैं ना, छेद में फँसा के इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान है और आप देख सकते हैं कि सारे स्क्यूवर्स को मेरे हस्बैंड ने इस तरीके से लगा के आपको दिखाया है और ये प्रॉपर एक गोल आकार में बन जाएगा। और इसे किस तरीके से उसमें ओवन में सेट करना है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। कोई भी चीज़ ग्रिल करें, इसको पुल करें आप, उठाने के लिए टोंग की हेल्प लें। जो नीचे आप देख रहे हैं ना, वो टोंग है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं हैंडल उठाने का, क्योंकि बनने के बाद तो फ्रेंड्स गर्म हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये देखिए पूरा तैयार हो चुका है और सबसे अच्छी बात मुझे ओवन की यही लगी कि इसमें स्क्यूवर्स काफ़ी सारे दिए हैं, सारे ओवन्स में नहीं मिलते इतने सारे। तो ये पूरा तैयार हो गया है और टोंग की हेल्प से ये देखिए अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से असेंबल करना है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम आ गए थे किचन में, और यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, जब ये इस तरीके से प्रिपेयर हो जाए तो ओवन के अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं। ऑलरेडी उसमें एक छेद दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो इसका मोटा साइड है वो लगेगा गोल वाले छेद की तरफ, और जो छोटा साइड है रॉड का वो सिंपली हम दूसरे साइड फंसा देंगे। अभी इसमें ट्रे लगी है, लेकिन जब आप काम करें तो ट्रे हटा के करें। और आप अगर मल्टी बेकिंग या कुकिंग करना चाहते हैं, इसमें मल्टी बेकिंग करना चाहते हैं, टोस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी साथ में हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कुछ ग्रिल कर रहे हैं, भुट्टा हो रहा है, ऊपर कबाब बन रहे हैं, तो नीचे आप ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं टोस्ट मोड पर। और ब्रेड तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप किसी भी बेसिक टेम्परेचर पे इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 2 काम आपके एक साथ हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ग्रुप दिया हुआ है और उसमें ये फंसा दिया है। ये जैसे ही इसमें कुछ आपका पक जाए फ्रेंड्स, 30 मिनट और जितना भी टाइमिंग आप लगाते हैं, उसके बाद सावधानी से ग्लव्स पहन के या हाथ में कपड़ा लपेट के इस टोंग से आप इस तरीके से इसको उठाएं। तो ये तरीका है जब भी आप कुछ ग्रिल करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इसको आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और देखिए लगाना आसान है, हटाना आसान है। जो कांच का डोर है इसमें एक क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, एक बार में पूरा फटाक से नहीं खुलता। ये जो है एंटी लॉक है, 3 बार में खुलता है। तो आप इसको आराम से खोलें और जितना खोलना चाहें उतना खोल सकते हैं। डिहाइड्रो मोड की मैं बात कर रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स ऑन करके भी दिखाया है और इनने रोटेशरी मोड पर लगाया है। जब आप इसको रोटेशरी मोड पर लगाएंगे तब ये घूमेगा, ठीक है। और घूमते घूमते आप कन्वेक्शन फ़ैन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छे से, ताकि उसकी हीट सर्कुलेट हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये घूम रहा है, इसमें आपकी जो है अच्छे से कोई भी चीज़ है ग्रिल हो जाएगी, ठीक है। जो मैं आपसे डिहाइड्रो मोड की बात कर रही थी वो ऊपर दिया हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर पे टेम्परेचर पर ही। तो ये देखिए हम इसको प्री हीट पे जब लगाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और आपका जो भी है अंदर फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन मोड ऊपर ही दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का पानी सुखाना, बहुत ही स्पेशल फंक्शन है। उसमें आप फ्रेंच फ्राइज़, आलू की चिप्स, आप एप्पल को सुखा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आम पापड़। जी हाँ, जो आप धूप में सुखाते हैं ना आम पापड़ को, 2 दिन 3 दिन परेशान हो जाते हैं, वो इस ओवन में बहुत आसानी से बन जाएगा। यानी मैंगो का पल्प निकालिए, थोड़ा पकाइए और सीधा इसमें आप ट्रे में डाल दीजिए, तो आपका आम पापड़ बहुत आसानी से बन जाएगा। मतलब डिहाइड्रो मोड बहुत ही स्पेशल है, इसमें काम का है, जो कि आपको सारे ओवन्स में नहीं मिलेगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं ग्रिल वाली ट्रे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक ट्रे तो आपको मिली है बेकिंग के लिए, और ये ग्रिल ट्रे है। ये देखिए मजबूती की बात करें फ्रेंड्स तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी ओवन से अगारो की ओवन वाली ट्रे जो है थोड़ी सी पतले तार की होती है, और ये थोड़ी सी मजबूत है, मोटे तार की है। इस पर आप स्पॉन्ज बेक करना चाहते हैं, ये मिडिल में ही जाती है, ठीक है, सेंटर रैक पे जाती है, और बेकिंग भी सेंटर रैक पे ही होती है। नीचे की रॉड्स ऑन करके होती है, ऊपर की रॉड्स हम यूज़ करते हैं लाइक जब हम कुछ ऊपर से हल्का सा ब्राउन देना चाहते हैं किसी भी रेसिपी को, ठीक है। तो ये सेंटर में जाती है, और इस पे आप अपने टिन्स वगैरह रख सकते हैं। जैसे आपको पिज़्ज़ा बनाना है या फिर आपको स्पॉन्ज बेक करना है, तो वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नीचे क्रम्ब ट्रे है, उस पे आप एल्यूमिनियम शीट बिछा दीजिए, अगर कुछ गिरता है तो आपको साफ़ करने में ईज़ी रहेगा। तो ये मैंने आपको बहुत बहुत ज़रूरी स्टेप्स बताए हैं। ये टोंग इसको उठाने के लिए दी है फ्रेंड्स, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी ग्लव्स पहन के आप जो है अपने टिन्स उठाएं। ऐसे गर्म में इस ट्रे को इससे ना उठाएं अगर इस पर कोई वजन है तो, ठीक है, क्योंकि फिर वो डगमगा जाएगी, आप नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि गर्म होती है। तो गर्म में छेड़छाड़ ना करें। तो इस टोंग का मेरे ख्याल से यूज़ कम होगा अगर आप ग्लव्स पहनते हैं, तो भाई ग्लव्स पहन कर ही काम करिए, क्योंकि कुकिंग जो भी बेकिंग होगी, बेकिंग के बाद ये गर्म हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। तो गर्म में आप थोड़ा सा संभल के काम करें। तो इस टोंग का मेरे हिसाब से यूज़ कम होगा, हालांकि जो भी बनेगा वो इस ग्रिल ट्रे के ऊपर ही बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी है, इसके डोर को आराम से जब आप छोड़ें तो खटाक से नहीं बोलता। बहुत सारे ओवन्स में होता है कि एकदम से फट से लग जाता है, तो
थोड़ी सी दमक पड़ती है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, ईज़िली लग जाता है। अब मेरे पास है एक टिन और 1 कप सूजी के बैटर से मैं आपको फटाफट इसमें ब्रेड बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। शाम हो गई थी, मुझे डिनर बनाना था, तो मैंने कहा चलो इसको चेक कर लेते हैं कि बेकिंग हो कैसी रही है इसमें। तो मैंने फटाफट से ब्रेड बनाने के लिए सूजी बैटर को दूध में घोल के रख दिया था और सूजी जैसे ही फूल गई उसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। तो रेसिपी तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि 170 डिग्री पे मैंने इसको बेक मोड पर, ये देखिए बेक मोड पर मैंने सेट किया है और यहाँ पर मैंने टाइमर लगा दिया है 10 मिनट के लिए। पहले मैंने प्रीहीट किया, ठीक है, एक टिंग की आवाज़ आएगी आपको जब प्रीहीट हो जाएगा। जब तक हम बैटर को प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर हम इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट्स में जो है हमारा कैसा बेकिंग हुआ वो आप देख सकते हैं। तो पहले मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया टिन में। तो भाई ये आलस कभी ना करें, जब भी आपका ओवन आए फटाफट आप बेकिंग करके देखिए, उसमें कुछ भी बनाइए छोटा सा, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि जो हीट होती है ना हर अवन में अलग अलग सर्कुलेट होती है, तो आपको अपने अवन को समझना भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने देखिए ये जो है सूजी का बैटर डाल दिया है और इसे छोटे छोटे ब्रेड्स निकलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर 170 डिग्री पर इसको बेक करके टूटी फ्रूटी से सजा रही हूँ और आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि कितनी अच्छी बेकिंग हुई है। तो भाई मैं खुश थी, अच्छे रिजल्ट्स हैं और अगर आप सोच रहे हैं तो मॉर्फी रिजल्ट्स आप आराम से ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारी ब्रेड मैंने टूटी फ्रूटी से सजा दी है। अब हम इसको सेंटर रैक पर प्लेस कर देंगे। प्रीहीट हमारा ओवन हो चुका है। प्रीहीट हमेशा करें फ्रेंड्स, आप कुछ भी बनाएं तो ओवन को थोड़ा सा प्रीहीट कर लें, ठीक है। तो टिन को मैंने अच्छे से ग्रीस करके इस पर सजा के और मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए बेक किया है। तो यहाँ पर मैं जो है अब देखिए प्रीहीट हो गया था तो अवन गर्म था, मैंने ग्लव्स पहन के सावधानी से इसको सेंटर रैक पे रख दिया। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जैसे आप यूज़ करने लगेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। आराम से बंद करके इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए टाइमर ऑन कर दिया। तो भाई बेकिंग भी देख लीजिए, एक वीडियो में सब कुछ बताया है और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे लाइट स्टार्ट हो जाएगा, आप अंदर देख सकते हैं अपनी रेसिपी को बनते हुए। तो 30 मिनट्स के लिए मैंने लगा दिया है इसको और बेक मोड पर 170 डिग्री पर, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर ब्रेड बन जाएगी। तो छोटा सा मैंने रेसिपी जो है सूजी से बनाया है बच्चों के लिए और बच्चों को बहुत पसंद आया था। तब तक मैंने अपने जो है बाकी काम कर लिए थे फ्रेंड्स। तो शाम का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने आपके साथ ये जो है बेकिंग की रेसिपी शेयर की है। ये देखिए इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। जितना हो सका मैंने आपको सब कुछ बताया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्टली ये कट हो रहा है और अच्छे अच्छे इसमें जो है विंडो गैप्स आए हैं, होल्स आए हैं, या आप बोल सकते हैं कि सॉफ्ट बनी हुई है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट, ये छोटे छोटे रस्क आप कह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनको फिर से 5 मिनट के लिए टोस्ट कर सकते हैं तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, पर मैंने सिंपली ऐसे कट करके बच्चों को दे दिया था। तो भाई मीठा भी हो गया और अच्छे से चेक भी हो गया ओवन का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और OTG आप मॉर्फी रिचर्ड्स का आराम से ले सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।